नमस्कार दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे प्रेत आत्मा के बारे में सुने हैं जो पीपल के पेड़ पर रहता है और लोगों को अपना शिकार बनाता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुंजिया की। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर मुंजिया कौन है, क्या सच में मुंजिया जैसी प्रेत आत्मा होती है या फिर ये किस्से कहानी है। दरअसल मुंजिया एक कोंकण क्षेत्र में प्रचलित एक जनेऊ रस्म है। इसमें 5 से 7 साल के बच्चे का मुंडन किया जाता है और फिर उसको जनेऊ पहनाया जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि अगर जनेऊ रस्म से 10 दिन के भीतर उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वह ब्रह्म राक्षस बन जाता है और अपनी अधूरी इच्छा को पूरी करने के लिए वह भटकता रहता है। मुंजिया की कहानी का शुरुआत महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव नंदूरी से होती है। नंदूरी में अधिकतर ब्राह्मण परिवार रहते थे जो हिंदू रीति रिवाजों का पूरी निष्ठा के साथ पालन करते थे। इसी गांव में एक राघव नाम का बालक था। राघव अत्यंत चंचल और जिज्ञासु स्वभाव का था, जिसका अधिकांश समय दोस्तों के साथ खेलते और घूमते फिरते बीतता था। गांव में एक पुराना बगीचा था जिसके पीपल के पेड़ों को लेकर अनेक कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि इन पेड़ों पर भूत प्रेतों का वास है और वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। गांव के बड़े बुजुर्गों की मान्यता थी कि एक तांत्रिक ने इन प्रेत आत्माओं को पेड़ों पर बांध रखा था। बच्चों को सख्त माना किया गया था कि वे इस बगीचे से दूर रहें, पर राघव की जिज्ञासा शांत नहीं हो सकी। उसने ठान लिया कि वह अपने मुंजा संस्कार की रात, जब सब लोग उत्सव में मग्न होंगे, तब वह बगीचे का रहस्य जानने अवश्य जाएगा। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव भजन कीर्तन में व्यस्त था, तब राघव चुपचाप बगीचे की ओर चल पड़ा। जैसे ही राघव बगीचे के पास पहुंचा तो उसे वहां से आती अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और डर के मारे उसके कदम रुक गए। तभी उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, जो उसे बगीचे के अंदर आने को कह रही थी। उस अदृश्य आवाज ने राघव को वशीभूत कर लिया और वह पुनः बगीचे की ओर बढ़ चला। सुबह जब राघव घर में नहीं मिला तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मुंजा संस्कार की तैयारियों के बीच सभी लोग राघव को ढूंढने लगे। अंत में बगीचे के पास से शोर शराबा सुनाई दिया और वहां जाकर देखा तो राघव की लाश पीपल के पेड़ से लटकी मिली। इस हृदय विदारक घटना से पूरा गांव शोक में डूब गया। कुछ ही दिनों बाद बगीचे से एक और आवाज आने लगी जो राघव की आवाज जैसी लगती थी। गांव वालों ने इस आवाज को मुंजा का नाम दिया, जिसका अर्थ है एक बच्चा जिसका मुंजा संस्कार हो चुका हो। इस घटना के बाद गांव में एक अनकही शांति छा गई, जो आने वाले भयावह समय की चेतावनी थी। इसके बाद कई लोग मुंजिया के होने का दावा करने लगे और मुंजिया से जुड़ी हुई कई मान्यताएं भी बताई गई। पहली मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो संभव है कि आप पर मुंजा का साया हो या उसका श्राप लगा हो। इस समस्या से निजात पाने के लिए बुजुर्ग सलाह देते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना चाहिए। दूसरी मान्यता के अनुसार अगर आप पीपल के पेड़ को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे उसकी टहनियों को तोड़ना, उस पर नाम लिखना या किसी और तरह से परेशान करना, तो मुंजा को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। वह तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ता जब तक आपकी 7 पीढ़ियों को बर्बाद न कर दे। तीसरी मान्यता के अनुसार अगर मुंजिया आपको पकड़ ले तो उससे बचना बहुत मुश्किल होता है। मुंजिया एक छोटे बच्चे का भूत होता है जो बहुत जिद्दी होता है, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से उससे माफी मांगते हैं तो वह आपको माफ भी कर सकता है। अगर इन सभी मान्यताओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो बच्चों को रात में पीपल के पेड़ के पास जाने से रोकने के लिए मुंजिया का डर फैलाया गया। इससे बच्चे सुरक्षित रहे और उन्हें पेड़ के पास के कीड़े मकोड़ों से होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। कई बार शादी में देरी का कारण सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याएं हो सकती हैं, जिन्हें मुंजिया के श्राप से जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए नशे की लत या अन्य व्यक्तिगत कारण हो सकता है, जिन्हें नजरअंदाज कर मुंजिया को दोषी ठहराया जाता है। मुंजिया को एक चरित्र के रूप में बनाया गया ताकि लोग पीपल के पेड़ को नुकसान न पहुंचाएं। इससे पेड़ की रक्षा होती है और लोग उसे छूने से भी डरते हैं। मुंजिया की कहानियां और मान्यताएं हमारे समाज की पुरानी परंपराओं और विश्वासों का हिस्सा हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने पर हमें कई बातें समझ में आती हैं। क्या मुंजा वास्तव में होता है या यह सिर्फ एक डरावनी कहानी है? ये तो वही बता सकता है जिसने इसे अनुभव किया हो। आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुंजिया होता है या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।